is different, and there is a little difference in the block diagram, means the system, the instrumentation. तो ये पार्ट क्लियर होना चाहिए कि DATA में आप क्या करते हो, दोनों की. Yes, please. Somebody is asking something. No sir, I was telling DTA में क्या होता है. Okay. So this is the difference in tabular form. मेजर डिफरेंस है आपका कि DSC में एक एक्स्ट्रा पावर सोर्स लगता है और इसमें हम क्या करते हैं, द हीट एनर्जी सप्लाइड एट वेरिंग रेट टू द सैंपल और रेफरेंस. तो जनरली इसमें क्या होता है, हम सैंपल में ही मेजर करते हैं, है ना, रेफरेंस में नहीं करते. तो इट डिपेंड्स ऑन द सिस्टम. आजकल और डिजिटल सिस्टम्स हैं तो डेफिनेटली देयर आर लॉट ऑफ चेंजेस, बट द आइडियल सिस्टम में हम सैंपल जो होता है हमारा, क्योंकि हमें पता है कि चेंज जो हो रहा है वो सैंपल में हो रहा है. ओके, तो DTA में आप डिफरेंस मेजर करते हो, टेम्परेचर डिफरेंस, और DSC में द हीट एनर्जी जो भी आपने सप्लाई की. एंड द मेन थिंग इज टू मेंटेन जीरो, है ना, जीरो डिफरेंस को जीरो मेंटेन करने के लिए जो आप करते हो, है ना, दैट पार्ट इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी. और कुछ पॉइंट्स हैं जो कि उससे रिलेटेड है, तो आप सारे पॉइंट्स पढ़ो समझो, है ना. जनरली DSC ग्राफ इज लाइक दिस. तो अब देखो एक तरह से जो उसका ग्राफ था वैसा ही ये भी ग्राफ है, बट क्योंकि यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, हीट फ्लो, है ना, आप एनर्जी को सीधे मेजर कर रहे हो. बट इन केस ऑफ DTA यू मेजर द टेम्परेचर डिफरेंस. ओके, और उसमें आप देखते हो कि नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, क्या आ रहा है. यहाँ भी आप जानते हो कि जो एंथैल्पी होती है नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होती है. तो सेम कंडीशन है, ओनली द चेंज इज हियर वी आर मेजरिंग द हीट एनर्जी, देयर वी आर मेजरिंग द टेम्परेचर. ओके, तो इसमें काफ़ी शॉर्ट में है, फिगर्स आपके जो नोट्स मैंने भेजे हैं वहीं से हैं, तो प्लीज़ गो थ्रू द नोट्स फर्स्ट. वहाँ से आपको फिर कोई चीज़ समझ नहीं आती, क्योंकि यहाँ मैंने कुछ पिक्चर्स रखे हैं और उस बेस पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है. ओके, तो आप कोशिश करेंगे कि आप नोट्स को पढ़ो, नोट्स को पढ़ के फिर समझो द डिफरेंसेस. देयर आर लॉट ऑफ रीजनिंग क्वेश्चंस, उससे आपको समझ आएगा. एंड इज देयर, इफ देयर इज एनीथिंग वी कैन डिस्कस. ओके, now we have two classes this week. Two classes means the one going on and the next class is on Thursday. Friday off है ना, Friday ऑफिशियली छुट्टी है मकर संक्रांति की. So I was thinking but we will not take class, but again I say in case if we need we can arrange extra classes any weekend जैसी जरूरत होगी. ठीक है, मिड सेम से पहले और मिड सेम के बाद. course in case if there is problem, course is not completing, then definitely will arrange extra class. Otherwise कभी एक तो क्लास नहीं भी हुई तो it's okay, you will get more time to revise your things to make practice. okay, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो जब कहें तब क्लास ले लेंगे. ठीक है, अगर जरूरत है तो शाम को 5 बजे के बाद भी ले लेंगे. ओके, तो नाउ वी आर लीडिंग टू द नेक्स्ट यूनिट. आपको मैंने बताया था कि मिड सेम में हम 2-3 यूनिट कवर करेंगे. तो फर्स्ट यूनिट स्पेक्ट्रोस्कोपी कैरेक्टराइजेशन टेक्निक्स, दैट इंक्लूडेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, UV विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड थर्मल टेक्निक्स. ओके, और जैसा कि मैंने कहा था कि विल टेक टेस्ट. So next week I will make a test.
इन गूगल फॉर्म। ओके, तो गूगल फॉर्म में आपका मैं टेस्ट लूंगा और टाइम फॉर द बोथ सेक्शन विल फिक्स सेम टाइम, और वो बिल्कुल आपका ऑब्जेक्टिव रखूंगा मैं। ओके, दैट विल बी ऑब्जेक्टिव, और बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए होगा, डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ क्वेश्चन। तो अब आप सारे न्यूमेरिकल्स, सारे फैक्ट्स रिवाइज करना शुरू कर दीजिए। पूरी यूनिट का होगा टेस्ट? हाँ, उस पूरे यूनिट का होगा। अगर हम कोरिजन इसको ऐड करना चाहेंगे तो फिर हमें टेस्ट इस मंथ के लास्ट में रखना होगा, लेकिन जब तक आप लोग का मिड सेम हो जाएगा शुरू, तो दैट विल नॉट बी गुड, क्योंकि आपको सब सारे कोर्सेज की प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करना है। तो उस यूनिट का हम रखेंगे और नेक्स्ट वीक में। ओके, तो मिड सेम कब होगा? आपने कैलेंडर नहीं देखा है? नो सर। आपका मिड सेम एंड ऑफ जनवरी शायद स्टार्ट है। डेट मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन शायद 28 जनवरी। 1 जनवरी। ओके, मिड सेम एग्जाम पूरे? बिल्कुल, ये मिड सेम एग्जाम है, जैसे आपका छमाही एग्जाम, हाफ ईयरली एग्जाम होता है। अब वो प्रॉपर रिटन एग्जाम है 30 मार्क्स का। ठीक है, हाँ, वो बिल्कुल रिटन एग्जाम होगा, और फाइनल जो होता है वो 50 मार्क्स का होता है, एंड सेम जो होगा। तो मिड सेम 30 मार्क्स का, एंड सेम 50 मार्क्स का, और 20 मार्क्स आपका टेस्ट, असाइनमेंट्स, ये सब मिला के। तो अभी मैं एक टेस्ट लूंगा नेक्स्ट वीक, असाइनमेंट्स आप सबमिट करते हो, और देखेंगे बेस्ड ऑन द टाइम, मिड सेम के बाद फाइनल यानी एंड सेम से पहले, इफ रिक्वायर्ड विल मेक अनदर टेस्ट। ओके, तो पहले हम यही टेस्ट रखेंगे, 20 मार्क्स का रखेंगे, बाद में मैं इसको अकॉर्डिंगली रिड्यूस कर दूंगा। अगर हम नेक्स्ट टेस्ट लेंगे तो ये टेस्ट 10 मार्क्स का रखेंगे और नेक्स्ट वाला 10 का, और असाइनमेंट 5 मार्क्स का आई विल इंक्लूड all in together for 20 marks. Okay, so let's start the next unit. एक्सक्यूज मी सर। Yes, सर वो थर्मल वाला उसकी वो पीपीटीज अपलोड कर देना। yes, I'll do that. वो मैंने आपको भेज दिया नोट्स ऑलरेडी, पीपीटी में अपलोड कर दूंगा। पीपीटी मैंने बताया था कि इसमें ज़्यादातर फिगर्स मैंने वहीं से लिए हैं, लेकिन फिर भी आपने पीपीटी से देखा है तो ऑर्डर इज गुड टू लर्न फ्रॉम द पीपीटी। सेम कोरिजन, ये भी आपकी जो पीडीएफ पार्ट में अपलोड करूंगा, इसमें भी फिगर्स मैंने ज़्यादा से ज़्यादा वहीं से रखी हैं, और बहुत कुछ चीज़ें मैंने अपनी तरफ से भी ड्रॉ की हैं फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो पीपीटी में आपको शेयर कर दूंगा जैसे ही कंप्लीट होगा। ओके, तो स्टार्ट कर सकते हैं आप। Yes, sir. क्वेरी जस्ट नोट डाउन, है ना, ताकि हम क्वेरी को आगे या पीछे डिस्कस करें और साथ में ये चलता भी रहे। तो जो भी आपके माइंड में आता है जस्ट नोट इट डाउन। जो टॉपिक चल रहा है उससे रिलेटेड आप तुरंत पूछा करो, और कुछ अलग हो तो उसको स्टार्टिंग में या लास्ट में। ओके, तो कोरिजन एंड इट्स कंट्रोल। So first we should know what we are going to study. In this unit we learn what is coercion, coercion क्या है और उसके पीछे क्या मेन रीजन है, why it happened, how it happened means the mechanism, and in many types means how many types it can be happen or it occur, types of coercion, how we can categorize it, how we can classify it. Then there are some factors that can influence coercion, जैसे स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमने देखा कुछ फैक्टर जिसकी वजह से जो एब्जॉर्प्शन है, जो वेवलेंथ शिफ्ट, वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी शिफ्ट,
हायर वेवलेंथ पे एब्जॉर्प्शन हो रहा है, लोअर पे हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है. सो कुछ फैक्टर्स थे जैसे इंडक्टिव इफेक्ट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो सेम इन कोरोजन there will be some factors that can influence it, that can reduce it, that can increase it, and finally, because it's not, corrosion is what, it's not beneficial, so we should also learn that how we can control it. Okay, अगर कोई चीज बेनिफिट के लिए हो रही है तो we always try to what, we try to enhance it, उसको हम कोशिश करते हैं कि अच्छा हो, बढ़े, improve हो. But if something is not good, damaging, then our aim should be to control it. That how we can control that. So we are going to learn these topics in this unit. Okay. तो सबसे पहले corrosion. इसमें कुछ ऐसा पार्ट है that you have learned in your +2. Okay. कुछ आपने पढ़ा है और अभी हम उस पे आ रहे हैं. बट पहले उससे पहले बेसिक मीन्स कोरोजन है क्या एक्चुअली. एग्जाम्पल तो सबको पता है, रस्टिंग ऑफ आयरन, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर कोरोजन. सभी अपने खिड़की, दरवाजे, कहीं भी जो आयरन की कोई चीज हो, कॉर्नर में एक तरफ देख सकते हैं जरा सा रस्ट पड़ा होगा. Okay, so we are talking about this kind of corrosion. ठीक है, corrosion कई तरह से हो सकता है. Maybe you have some different examples, but just take a common example that we always notice on the iron surface. Okay, कोई आयरन यानी ऐसी चीज जैसे स्टील की बाल्टी, बकेट, your window made of iron, when it is just left like that, जैसे आप नॉर्मल कोई बिल्डिंग बन रही है और वहां पर आप देखो जो विंडोज और कुछ ऐसी चीजें लगी होती हैं, तो बिल्डिंग बन रही है 2 साल के लिए, तो उसमें धीरे धीरे नया नया विंडो भी लगा होता है या नया नया कुछ मेड ऑफ आयरन, देन स्लोली यू सी रस्टिंग अकर्स, और उसके सरफेस पे भूरा भूरा ब्राउन कलर का डिपॉजिट हो जाता है कुछ डस्ट. So that is not a dust from outside, but that is the corrosion of that iron material. अभी तो बकेट लोग प्लास्टिक का ज्यादा यूज करते हैं, बट इन नॉट ऑल्डन डेज, बट कुछ समय पहले कह सकते हैं ज्यादातर स्टील की बाल्टियां, बकेट्स वर यूज्ड इन फैमिलीज. तो उसमें हमें दिखता था कि आपने पिक्चर में देखा होगा, मूवीज में देखा होगा, that looks bad, looks very ugly after some time because of this rusting, because of the corrosion. So basically corrosion क्या है और होता क्यों है, that is important to understand, है ना, कि उसका क्या कारण है. तो रीजन है स्टेबिलिटी ऑफ मेटल्स, है ना. क्या रीजन? स्टेबिलिटी. कोई भी चीज आप नेचुरली जब छोड़ देते हो कहीं, तो क्या होता है, कोई भी चीज, कुछ भी एग्जांपल लो, जब नेचुरली जस्ट यू लीव इट इन एनवायरमेंट, देन इट रीच टू इट्स बेस्ट स्टेबल फॉर्म. वो धीरे धीरे क्या होता है, जो भी उसका बेस्ट फॉर्म हो सकता है, इट कन्वर्ट्स इनटू दैट. सो इन केस ऑफ मेटल, जब भी आप किसी मेटल को एनवायरमेंट में छोड़ते हो, तो इट कन्वर्ट्स इनटू इट्स ऑक्साइड. और नॉट ओनली ऑक्साइड, इट डिपेंड्स ऑन द एनवायरमेंट कि वहाँ क्या है. हो सकता है कोई अगर आसपास ऐसी एनवायरमेंट हो कि वहाँ पे क्लोरीन गैस है, तो इट कैन कन्वर्ट इनटू इट्स क्लोराइड फॉर्म. फ्लोरीन गैस है तो इट कैन कन्वर्ट इनटू इट्स फ्लोराइड फॉर्म.
So it depends on the environment. Everybody remember that in +2 you learn the metallurgy lesson, and what you did there, you extracted metals from their ores. Remember? Yes, sir. Yes. Yes, why sir. these ores? Because when you keep anything in sand, in earth, because of the moisture, because of the oxygen, because of the air present around your material, it converts into its oxide or other form. It means that is a stable form for that. जैसे कहते हैं कि हम अगर किसी ठंडी जगह पे जाएं तो हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, लेकिन जो वहाँ है वो उसको सस्टेन कर लेता है, बिकॉज फॉर हिम दैट इज द स्टेबल फॉर्म. लेकिन हम जब जाएंगे तो धीरे धीरे हम भी कन्वर्ट हो जाएंगे. तो सेम द मटेरियल इट टेक्स द एनवायरनमेंट एंड कन्वर्ट्स इनटू इट्स स्टेबल फॉर्म. तो कोरोजन क्या, अब हमने क्या किया, आपने क्या किया, यू हैव एक्सट्रैक्टेड दैट मेटल फ्रॉम द ओर्स और उसको आपने प्योर मेटल फॉर्म में कन्वर्ट किया, उससे आपने प्योर आयरन बनाया. तो आपने क्या किया, जो नेचुरल कंडीशन थी उसकी, उससे उसको कन्वर्ट कर दिया. नाउ व्हेन एवर इट विल गेट द एनवायरनमेंट इट विल कन्वर्ट अगेन इन इट्स स्टेबल फॉर्म. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने एक्सट्रैक्ट करके मटेरियल बनाया, प्योर मेटल बनाया, दैट इज नॉट द प्योर, दैट इज द प्योर फॉर्म बट दैट इज नॉट द स्टेबल फॉर्म. तो जैसे हम कहते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके हायर स्टेट में जाता है, यानी मॉलिक्यूल हायर स्टेट में जाता है, तो इट नेवर means it's not there for a long time or forever. It comes back to its original form, its ground state. The same, the metal, when you extract it from its ores, it converts into pure form. So that is the excited form, that is the excited state. And whenever it gets the environment, it goes back to the stable form, ground state. तो कोरोजन का कारण यही है कि मटेरियल इन प्योर फॉर्म वी से दैट इट्स प्योर बट इट इज नॉट द स्टेबल फॉर्म. ओके, तो कहाँ से आते हैं ये? ओर से आते हैं, बिकॉज द ओर इज द स्टेबल फॉर्म एंड व्हेन वी एक्सट्रैक्ट इट कन्वर्ट्स इनटू इट्स एक्साइटेड स्टेट. And whenever it gets the atmosphere, it converts into ground state. Okay, so here I mentioned that corrosion क्या है, region उसके पीछे क्या है, that is the stability of the metal, and the metals come from their ore, and ore is the most stable form. और वो कई तरह के फॉर्म होते हैं, ऑक्साइड भी हो सकता है, सल्फाइड हो सकता है, क्लोराइड हो सकता है. ओके, सो दैट डिपेंड्स ऑन द एनवायरनमेंट. सो द कोरोजन, द मोस्ट ऑफ द मेटल एग्जिस्ट in nature in combined form as their oxides, carbonates, sulfides in their ores, and they are extracted from their ores. And for that what we need high amount of energy. आपने देखा, आपने फर्नेस यूज किया, आपने पता नहीं क्या क्या यूज किया उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए. सो यू मे मेक लॉट ऑफ एफर्ट टू एक्सट्रैक्ट देम. ओके, so therefore the metals can be regarded as an excited state than their ores. So they have a tendency to revert back because forcefully you have taken out. तो जब आप फोर्सफुली किसी चीज को लेके आते हो, इट हैज ए टेंडेंसी टू गो बैक. कुछ भी आप देखो, कोई सा भी एग्जांपल ले लो, आपको जबरदस्ती बोला जाए वहां जाओ, तो आप भी गुस्सा हो कि क्या होता है, उतनी एनर्जी आपके अंदर होती है कि नहीं मैं तो वहीं लौट के जाऊंगा. इट हैपेंस. So whenever something happening like forcefully, it has a tendency to go back. So the metals, when they are in pure form, they are in the excited state, and they have a tendency to go back again to the same environment. Okay, so
when they convert it, when the metals they convert into their original form, it means they are changing from the pure form. It means they are no more in the pure form. So it means what? It means we are losing them. What effort we did to convert them into pure form, now they are changing in the original form. It means we are losing them. तो इस तरह से अगर हम definition दें कि corrosion क्या है, if you want to define what is corrosion, then best to say that the loss of material, destruction of material, that is the corrosion. Okay, that is the corrosion. और उसके लिए जो प्रोसेस है वो क्या हो सकती है? द प्रोसेस कैन बी लाइक अनवांटेड, मीन्स बिकॉज वी डोंट वांट बट स्टिल इट इज हैपनिंग, और मे बी ऑन पर्पस, कहीं जानबूझ के भी हम करें, हम उसके ऊपर एसिड डाल दें तो क्या होगा? एसिड डालते ही वो कन्वर्ट हो जाएगा, उसका जो टॉप सरफेस है वो क्या होता है? दैट विल बी रफ. रफ मीन्स जो मटेरियल है वो जरा सा कन्वर्ट हो गया किसी चीज में, आपने HCl डाल दिया, मे बी क्लोराइड बन गया, है ना, आपने H2SO4 डाल दिया, मे बी सल्फेट बन गया. इट मीन्स वी आर लूजिंग आवर मटेरियल. इज देयर एनी क्वेश्चन? कुछ पिंग पोंग हो रही है? आ रही आवाज सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. लाइट दिख रही है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. तो क्लियर है सभी को यहाँ तक व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. The pure metal we have, it's converting into its original form through any process, either the unwanted or on purpose. So generally the processes are chemical or electrochemical process, है ना? ये जो प्रोसेस होती है वो केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस होती है, वो भी हम समझेंगे. दैट इज द मैकेनिज्म एक्चुअली, एंड इट हैपेंस बाय द एनवायरनमेंट. यानी जहां भी आपका मटेरियल है, जैसे मैंने एसिड डाल दिया किसी मेटल के सरफेस पे, तो वहां पे एनवायरनमेंट मतलब क्या हो गया? एसिड है. तो बिकॉज ऑफ एसिड देयर विल बी सम रिएक्शन एंड द टॉप सरफेस ऑफ योर मटेरियल विल बी ruined, विल बी डैमेज. और डैमेज का मतलब वी आर लूजिंग दैट. अगर उसमें छोटे छोटे पिट्स बन गए, गड्ढे बन गए, तो इट मीन्स वी लॉस्ट दैट मटेरियल, है ना. इफ इट इज रफ, इट मीन्स समथिंग वी लॉस्ट बिकॉज इट वाज यूनिफॉर्म, इट वाज वेरी फ्रेश सरफेस, बट नाउ इट्स रफ. तो इन एनी केस वी आर लूजिंग आवर मटेरियल. तो अब corrosion को डिफाइन करते हैं तो कहते हैं एनी प्रोसेस ऑफ डिटेरियोरेशन और डिस्ट्रक्शन, and because of that consequent loss of the solid material, metallic material, through an unwanted, unintentional, means we don't want but it happens, chemical or electrochemical attack by its environment. Now it depends कि जो environment का attack हुआ वो chemically है या electrochemically है. तो ये चीज आपको अभी समझ आएगी आगे कि यहाँ पे केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल का मतलब क्या है. ओके, एंड दैट लॉस ऑफ मटेरियल टेक्स प्लेस ऑन द सरफेस, स्टार्टिंग एट इट्स सरफेस इज कॉल्ड corrosion. एग्जांपल हमने पहले ही बात की, रस्टिंग ऑफ आयरन और कॉपर का. अगर किसी ने एग्जांपल सुना हो, देखा हो, तो ग्रीन फील्ड फॉर्मेशन ऑन द कॉपर सरफेस. ऐसे तो बहुत से एग्जांपल हो सकते हैं. बहुत सी चीजें आपने देखी, व्हाइट कलर में आप मार्केट से ले आए और एक महीने बाद उसका टॉप सरफेस जो है धीरे धीरे वो ब्लैकिश सा होने लगता है. अगर आप ऊपर का सरफेस जरा सा पील ऑफ कर दो या नाइफ लेके काट दो, सपोज अगर ऐसा हो, देन यू विल गेट द फ्रेश सरफेस, है ना. सरफेस क्या होगा? बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा, अगेन व्हाइट शाइनिंग हो जाएगी. अगेन आफ्टर 1 month or 2 months the surface will become blackish or dumb. If you do again, you just peel off, जरा सा टॉप सरफेस आप काट के निकाल दो, फिर वो शाइनिंग होगी, फ्रेश सरफेस होगा.
तो जो टॉप सरफेस जो ब्लैक हो रहा था, इट मीन्स द टॉप लेयर ऑफ योर मटेरियल इज डैमेजिंग, है ना। वो हो सकता है कि ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर में उससे रिएक्ट होके ऑक्साइड बना रहा हो या कुछ और कन्वर्ट हो रहा हो। इट मीन्स फाइनली इट इज कन्वर्टिंग एंड यू आर लूजिंग दैट। ओके, तो ये जो हमने बात की, द कोरोजन, केमिकल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल अटैक, तो बेस्ड ऑन दैट द कोरोजन डिफाइंड इन टू वे. Okay, majorly classified based on the way corrosion takes place due to the surrounding. Surrounding means environment. The one is called dry corrosion. अगर हम कहते हैं कोई चीज ड्राई है, इसका मतलब क्या नहीं है, वो वेट नहीं है। वेट नहीं होने का मतलब वहां पे वाटर नहीं है, मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई सॉल्वेंट नहीं है। ओके, तो वो ड्राई कोरोजन है। एंड द अदर वन इज वेट कोरोजन, जहां पर कुछ ऐसा हो, लिक्विड हो, है ना, जहां पे वाटर हो। तो कोरोजन दो तरह से हो सकती है, एक ड्राई और दूसरा वेट। रस्टिंग ऑफ आयरन, यू कैन टेक द एग्जांपल, कि ऐसा नहीं है कि जो आयरन रॉड है, लोहे की छड़ है, उसको केवल हम पानी में डालेंगे तभी वो रस्टिंग होगी। आप सिंपल जब बाहर रख दो, है ना, तभी भी उसमें क्या होता है, रस्टिंग हो जाती है। तो ड्राई कंडीशन और वेट कंडीशन, इन बोथ द कंडीशन corrosion is possible. Okay, so let's take example of dry corrosion and try to understand what it is. Okay, तो पहले हम डिस्कस करते हैं ड्राई corrosion, what it is. ड्राई corrosion को केमिकल corrosion भी कहते हैं। क्या कहते हैं? केमिकल corrosion. Now only the thing what happened that we have to understand. क्यों इसको हमने wet corrosion नहीं कहा? Direct chemical action of environment or atmospheric gases, जहां भी जो सरफेस डिग्रेडेशन है, सरफेस ऑक्सीडेशन है और सरफेस डैमेज, डायरेक्ट केमिकल एक्शन ऑफ एनवायरनमेंट और एटमॉस्फेरिक गैस है। कंडीशन इज कि वहां पर पानी नहीं, वाटर नहीं, लिक्विड नहीं, लाइक ऑक्सीजन, हेलोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड, है ना, इस तरह के, और एनहाइड्रस इनऑर्गेनिक लिक्विड, एनहाइड्रस इनऑर्गेनिक लिक्विड, यानी कि वहां पर कहीं वाटर मॉलिक्यूल्स की प्रेजेंस नहीं है। इन ऑल दीज कंडीशंस व्हेन देयर इज or any liquid, but liquid that should from molecule, है ना, इस तरह का कोई लिक्विड हो। ओके, दिस इज कॉल्ड ड्राई और केमिकल corrosion. Simple example is the oxidation. You know, for oxidation of metallic surface, you need only oxygen. Okay, you don't need water for that. Only oxygen is enough oxidize the metallic surface. Now it and some oxygen at low high temperature on metals, usually in absence of moisture. Okay, that is your oxidation corrosion, or we say dry chemical corrosion. For example, alkali earth metals can be oxidized at relatively low temperature, और हाई टेम्परेचर पे तो ऑलमोस्ट कई तरह के मेटल हैं जो ऑक्सीडाइज हो ही जाते हैं।
तो जो ऑक्सीडाइज हो गए, द ऑक्सीडेशन ऑफ मेटेलिक सरफेस, दैट इज द कोरोजन। तो जो पहली डेफिनेशन आपने पढ़ी कि लॉस ऑफ योर मटेरियल ड्यू टू द एनी काइंड ऑफ प्रोसेस, है ना, किसी भी तरह की प्रोसेस से अगर आपका मटेरियल लूज हो रहा है, दैट इज द कोरोजन। ठीक है, कोरोजन आपने जो भी पढ़ा हो अभी तक, जो भी आपको कोरोजन समझ आता हो, आपको कोरोजन कई पता होगा। जैसे कहते हैं कि इंजन में ओके, तो धीरे धीरे हम वहां पहुंचेंगे। इस यूनिट के बाद हम लुब्रिकेंट का यूनिट पढ़ेंगे, उसमें आप वो चीज देखोगे। आई एम श्योर कि कुछ लोगों के माइंड में होगा कोरोजन तो वैसा होता है, दैट इज ट्रू, है ना, वो चीज आएगी। तो एक लाइन की डेफिनेशन अगर आप याद रखो कि लॉस ऑफ प्रोसेसेस by direct or gradient. Okay, something is changed. Okay, just a moment. There are some children playing outside, and it disturbs us.
ओके, आ रही है आवाज सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Sorry for the disturbance. I'm taking class from home, and some children, they are playing outside. So generally, oxidation occurs first at the surface of the metal, and resulting metal oxide scale forms a barrier. The scale forms a barrier means it makes a thin layer on the surface, and that layer is what? Oxidized layer. Now you have two parts, one oxidized part and one pure metal. Now the oxidized part is just like having a lot of pores, means उसमें छोटे छोटे holes create हो जाते हैं. Then the oxygen can still go inside and come in contact with the pure metal. Okay, the diffusion of the oxygen. और वो धीरे धीरे और नीचे उसकी लेयर जो है बढ़ती चली जाती है, उसका ऑक्सीडेशन होता चला जाता है. Now it depends on the layer that is first formed on the surface, oxide layer. जो सरफेस पे पहली लेयर बनती है ऑक्सीडाइज, इट डिपेंड्स ऑन दैट लेयर कि वो लेयर कितनी स्टेबल है, and it will allow further the diffusion of oxygen or not. Depending on that, the rate of corrosion, मतलब वो मटेरियल का corrosion जो रेट है वो फास्ट होगा, स्लो होगा, that all depends on, but a thin layer will be formed. After that only it depends, it will be faster or slower. Okay, so there is no change until oxygen come in contact, but when the oxygen come into contact with the metallic atoms, then it starts the process of electron releasing or withdrawing or accepting, and when there is a formation of positive and negative ions, there is a formation of product. Okay, so the oxides of metals are formed, and oxidation and reduction process takes place. So simply we should say the oxidation of metal that takes place, reduction of oxygen that takes place. तो जब भी आप इसका मैकेनिज्म डिफाइन करेंगे, we need to define all these things, okay, with the help of the reactions. The metal ions are formed from the metal atoms, okay, by liberating electrons. तो जब तक ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आता, nothing will happen, but as soon as it comes into contact with oxygen atoms, because of the electronegativity difference, there is a process of formation of metallic ions and oxygen negative ions, and then formation of oxide. So this is the process of oxide formation on metallic surface when there is a attack of oxygen on the surface in absence of moisture, water or liquid. So both transfer can occur. Transfer means the atoms of metal will go outside and oxygen molecule will go inside. Okay, now outward diffusion of metal is more rapid. जो outward diffusion of metal है, metal का जो diffusion है outside, that is more faster as compared to the oxygen, the inward diffusion of oxygen, because metal ions, because they are losing electron, तो metal ions जब electron lose कर रहे हैं तो उनका size क्या होगा? छोटा होता जाएगा. They will be smaller and they can diffuse within this oxide layer. जो layer form होगी उसमें से diffuse होकर बाहर आ सकते हैं.
and this diffusion, the movement of ion, that depends on what? The potential difference created on the surface. Okay. नाउ जैसा मैंने कहा कि अब वो जो कोरोजन है वो कितना फास्ट होगा या कितना स्लो होगा, वो किस पे डिपेंड करता है कि जो लेयर बनी, देयर बी अ फॉर्मेशन ऑफ लेयर, ऑक्साइड लेयर, लेकिन उसके बाद वो स्लो और फास्ट, दैट डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ द लेयर. इफ द फिल्म इज स्टेबल, अगर जो ऑक्साइड लेयर बनी वो बहुत स्टेबल है ना, और स्टेबल लेयर इज फाइन ग्रेन्ड इन स्ट्रक्चर एंड कैन adhere tightly to the parent metal surface. जो लेयर बनी वो बहुत स्टेबल है ना, जैसे कि कुछ एलिमेंट के केस में होता है, एल्यूमिनियम, टिन, लेड, है ना, बहुत सारे हैं ऐसे. तो वो जो लेयर बनी, that helps as a protecting layer. जैसे आप क्या करते हो, घर में एक खिड़की लगी तो हम उसको पेंट कर देते हैं. तो पेंट करने का मतलब क्या है, आपने उसके सरफेस पे कोटिंग कर दी जिससे कि वो ऑक्सीजन उसके सरफेस पे अटैक ना कर पाए. एक पॉलीमर की कोटिंग कर दिया आपने, पेंट कर दिया. दैट डजंट अलाउ ऑक्सीजन टू कम ऑन द सरफेस. उसी तरह कुछ मेटल ऐसे होते हैं कि उनका सरफेस ऑक्सीडाइज होके उसी पॉलीमर पेंट की तरह काम करता है. इट फॉर्म्स अ स्टेबल लेयर, है ना. ऑक्साइड जो है वो स्टेबल बनती है और वो एज ए प्रोटेक्टिंग कोटिंग की तरह काम करता है. तो उस केस में इट इज बेनिफिशियल फॉर अस कि मेटल आपका कोरोड नहीं होता, उसका कोरोजन बहुत ज्यादा नहीं होता है. इफ फिल्म इज अनस्टेबल, अगर वो फिल्म अनस्टेबल है, अनस्टेबल मीन्स वो ऑक्सीडाइज होगी और फिर कन्वर्ट हो जाएगी मेटल में, उसको कहेंगे अनस्टेबल. तो ऐसे भी कुछ मटेरियल होते हैं जिसमें सरफेस क्या होगी, ऑक्सीडाइज हो गई, और कुछ समय बाद या टेम्परेचर बढ़ाने पर या कुछ, वो फिर दोबारा उसमें से ऑक्सीजन निकल गया एंड इट फॉर्म्स द प्योर मेटल. तो इस केस में भी योर मटेरियल इज गुड, है ना, बहुत ज्यादा कोरोजन नहीं हो रहा है. बट इन केस अगर आपका मटेरियल जो ऑक्साइड फॉर्म बना, यानी ऐसा मटेरियल है कि उसका जो ऑक्साइड फॉर्मेशन है, आफ्टर फॉर्मिंग एन ऑक्साइड लेयर, दिस ऑक्साइड लेयर इज वोलेटाइल. अगर ये ऑक्साइड लेयर वोलेटाइल है तो क्या होगा, जैसे ही ऑक्साइड बनेगी वो लेयर क्या होगी, इवापोरेट हो जाएगी. फिर प्योर मेटल सरफेस आ जाएगा. जैसे ही प्योर मेटल सरफेस आएगा, दैट विल ऑक्सीडाइज अगेन, और इससे धीरे धीरे क्या होगा, आपका मटेरियल फिनिश, पूरा मटेरियल क्या होगा, खत्म हो जाएगा. तो दिस कॉज रैपिड कंटिन्यूअस एक्सेसिव कोरोजन, है ना. तो इस तरह के भी कुछ मटेरियल है. मोलिब्डेनम है, उसका अगर ऑक्साइड बनता है तो इस तरह की प्रॉपर्टी होती है. तो यू शुड लर्न एग्जांपल्स इन ईच केस. ओके, आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं किस तरह का मेटल है, किस तरह का कोरोजन है, और व्हाट आर द प्रॉपर्टीज. ओके, इन केस यस, अनस्टेबल और वोलेटाइल दोनों में फर्क कैसे एक बताऊं. अनस्टेबल का मतलब है कि जो ऑक्साइड लेयर बनी वो स्टेबल नहीं है. अगर वो स्टेबल है तो इट फॉर्म्स अ कोटिंग, है ना, एक पेंट की तरह कोटिंग बना लेती है और उसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता. वोलेटाइल का मतलब है कि जो ऑक्साइड लेयर बनी वो गायब भी हो गई, वो कोटिंग की तरह नहीं, वो गायब. वोलेटाइल का मतलब क्या होगा, उड़ गई वहां से, इट इवापोरेट्स. तो जैसे ही सरफेस पे लेयर बनी, जितना सरफेस ऑक्सीडाइज हुआ वो पूरा का पूरा वहां से हट गया. तो क्या हुआ, मटेरियल कम होगा आपका, एक एक लेयर हटती चली जाएगी. वोलेटाइल मींस इवापोरेट, उड़ती चली जाएगी. तो धीरे धीरे आपका मटेरियल क्या होगा, खत्म होता चला जाएगा. सर आयरन किस अंदर आएगा. आयरन ऑक्साइड लेयर बनाता है, ठीक है. अब ये लास्ट वाला देखो आप, पोरस. जब ऐसा लेयर बने ऑक्साइड जो पोरस हो, पोरस का मतलब जिसमें
छोटे छोटे होल्स क्रिएट हो जाते हैं, है ना। वो एक स्टेबल लेयर नहीं बनाती। स्टेबल लेयर बनेगी तो उसमें ऑक्सीजन पेनिट्रेट करके नहीं जा पाएगा, लेकिन अगर वो पोरस बनाएगी तो ऑक्सीजन पेनिट्रेट करेगा। ओके, और धीरे 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 जो है वो उसका ऑक्सीडेशन होता चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि वो इवापोरेट नहीं हो रहा है, ठीक है, वोलेटाइल की तरह इवापोरेट नहीं हो रहा, लेकिन उसका कोरोजन धीरे 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 हो रहा है, और जो लेयर बन रही है वो भी लेयर भी वहां पर है। तो आयरन के केस में ऐसा होता है, नॉर्मली धीरे 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 वो अंदर तक क्या होता है, ऑक्सीजन डिफ्यूज होती है और वो उसका कोरोजन होता चला जाता है। ठीक है सर। यस सर वोलेटाइल में फिर मतलब कि उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई चेंज नहीं आएगा ना मेटल की? नहीं, आपका मेटल ही नहीं बचेगा। कपूर तो जानते हो ना, जब आप जलाते हो कपूर ही होता है ना वो। यस सर। जब आप पूजा करते हैं और कपूर जलाते हैं तो क्या होता है, वो इवेपोरेट हो जाता है सर। हाँ। तो अगर वो आपका ऐसा मेटल है कि उसका ऑक्साइड बनने पर वो कपूर जैसा हो जाएगा, तो वो पार्ट क्या होगा, इवापोरेट हो जाएगा। फिर जो फ्रेश सरफेस आएगी वो फिर ऑक्सीडाइज होगा, फिर वो इवापोरेट हो जाएगा। तो एक तरह से वो कपूर ही हो गया। ओनली वो कपूर था, यहाँ पर आपका मेटल है वो ऑक्सीडाइज होकर कपूर की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है ना, तो यू कैन टेक दैट एग्जांपल हियर। ओके सर। तो ये आपके क्या हो गए, ड्राई कोरोजन। मैग्नीशियम, यस, व्हाट अबाउट दिस? सर उसमें भी तो ऑक्साइड की लेयर बनती है। तो मेटालिक तो जितने भी हैं सब में ऑक्साइड बन रहे हैं, ओनली डिपेंड्स कि जो लेयर बन रही है वो कैसी है, उसके बाद उसका फर्दर कोरोजन होगा या नहीं होगा। अभी जो हमने पॉइंट्स पढ़े ना, उसका मतलब यही है कि मान के चलो कि ऑल मेटल्स विल बी ऑक्सीडाइज आइदर एट लोअर टेम्परेचर और हायर टेम्परेचर। ठीक है, नाउ ऑक्सीडाइज होने के बाद वो जो लेयर बन रही है सरफेस पे, डिपेंडिंग ऑन दैट फर्दर कोरोजन विल टेक प्लेस और नॉट। ये 4 पॉइंट जो हमने पढ़े कि जो लेयर बनी वो स्टेबल है, लेयर बनी वो अनस्टेबल है, वोलेटाइल है और पोरस है। तो इन चारों केसेस में आप देख रहे हो कि कहीं मटेरियल का लॉस ज़्यादा है, कहीं कम है, कहीं वो प्रोटेक्टिंग लेयर की तरह काम कर रही है, तो एक तरह से पेंट की तरह काम कर रही है, कोटिंग की तरह काम कर रही है। तो अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें ये देखा कि कोरोजन 2 तरह के हैं, ड्राई और वेट। ड्राई कोरोजन जहां पर किसी भी गैस ऑक्सीजन से डायरेक्ट अटैक होता है सरफेस पे, इन ऑब्सेंस ऑफ लिक्विड, इन ऑब्सेंस ऑफ वाटर, इन ऑब्सेंस ऑफ मॉइस्चर, है ना। उसमें कोई मीडियम नहीं है, डायरेक्ट जो गैस है वो अटैक करती है, इसीलिए उसको हमने कहा ड्राई कोरोजन। ओके, वो है ड्राई कोरोजन। नाउ नेक्स्ट इज वेट कोरोजन। तो नेक्स्ट वेट कोरोजन, जिसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे वही रिएक्शन हो रही है जो वहां हो रही है, कि आपका जो मेटेलिक एटम है दैट कन्वर्ट्स इनटू व्हाट, पॉजिटिव आयंस, and it reacts with what, oxygen, and forming oxide. But there was no medium, direct attack of oxygen on the surface taken place. In wet corrosion similar reaction, है ना, ऐसा ही कुछ होता है, but in presence of a medium, in presence of a medium, or medium can be a water, can be a liquid, that is your wet corrosion. तो बेसिक डिफरेंस इन दोनों में यही है। ओके, कोरोजन एक जैसे ही हो रहा है, रिएक्शन वुड बी सेम इन सम कंडीशन एंड वुड बी लिटिल डिफरेंट, बट नॉट दैट मच डिफरेंट, ये कह सकते हैं। अभी आप लोगों की क्लास है, इसके बाद क्या? यस सर। यस सर। Yes, sir. यस यस सर। नहीं, कुछ लोगों ने कहा हाँ, कुछ लोगों ने ना। इसका मतलब किसी एक सेक्शन का है, किसी सेक्शन आई की क्लास है।
चेन्नई की मटेरियल साइंस की है। ओके ओके ठीक है, फिर तो वेट कोरोजन हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। आप लोग यहाँ तक पढ़े, ठीक है? सर हाँ सर एक क्वेश्चन था यस। सर, अगर हम किसी मेटल को एटमॉस्फेयर में रख देंगे तो वो ड्राई कोरिजन होगी कि वेट? इसका आंसर अभी नहीं दूंगा मैं, जब हम वेट कोरोजन पढ़ लेंगे तो आप खुद बताओगे। आपका रोल नंबर क्या है? सर BMS 029। 029। नाम? हर्ष। हर्ष। ठीक है, तो जैसे वेट कोरोजन पढ़ेंगे तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा। एंड इवन आई विल आस्क यू, लेट्स सी कि आपको समझ आया या नहीं, ठीक है ना? सर कोरिजन में मेटल के वेट हमेशा इंक्रीज करेगा या डिक्रीज या